हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएस क्लर्क एंड आईपीएस की जो फाइनल वैकेंसी 2022 में अपडेट हो रही हैं उसके बारे में। जो 2022 में वैकेंसी आई है, जो कि रिपोर्ट की गई थी आईपीएस पीओ की वैकेंसियाँ, वो थी 6,932। ये इनिशियल वैकेंसियाँ थी। इसके बाद काफ़ी सारे बैंकों ने अपने वैकेंसी को जो नॉट रिपोर्ट किया था उन्होंने अपडेट किया है, और कई बैंकों ने जैसे जो वैकेंसी रिलीज़ की थी उसको अपडेट किया है। अब जैसे इसको लेके काफ़ी सारे लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि इतनी वैकेंसी अपडेट हो जाएगी, इतनी तक हो जाएगी, क्लर्क में 15,000 हो जाएगी या पीओ में 10,000 11,000 हो जाएगी। तो अब कई लोग आरटीआई फाइल कर रहे हैं या आरटीआई को दिखा रहे हैं कि प्रीवियस जो आरटीआई लगाए थे उसके हिसाब से इतनी वैकेंसी है, कुछ बैंकों ने इंक्रीज़ की, कुछ बैंकों ने डिक्रीज़ की। ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। कई वैकेंसी इंक्रीज़ करते हैं, कई बैंक डिक्रीज़ करते हैं। बट अगर हम प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करें तो जैसे आप देख सकते हो, आईपीएस पीओ की जो वैकेंसी थी प्रीवियस ट्रेंड में 2017 में 3542 रिपोर्ट की थी। इसके बाद अपडेट 4100 हुई थी। 2018 में 3799 रिलीज़ की थी। उसके बाद 4252 हो गई थी। 2019 में 4300 थी, जो कि बढ़ के 4743 हो गई थी। और जो 2020 में 3500 थी वो 4799 हो गई थी। इसी तरह से जो 2021 में पिछले साल थी 4135, वो बढ़ के 5809 हो गई थी। जो कि आप देख रहे हो कि वैकेंसी हर बार जितनी रिपोर्ट की जाती थी बैंक में उसकी तरह अपडेट हुई है। इसका रीज़न ये भी है कि जो बैंक के एनपीए वगैरह थे, काफ़ी सारे बैंक पीसी फ्रेमवर्क में थे, तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे आरबीआई की कि आप वैकेंसी नहीं बढ़ा सकते हो, ब्रांच को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो, जिसके कारण वैकेंसी बैंक नहीं निकाल पा रहे थे। और जैसे ही बैंकों को पीसी फ्रेमवर्क से हटाया गया, अभी इस हाल ही में 1 साल पहले सेंट्रल बैंक को भी हटाया गया, तो अब सारे बैंक रिक्रूटमेंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन कर पा रहे हैं, जिसके कारण से वैकेंसी इंक्रीज हो रही है पीओ में भी और क्लर्क में भी। तो आप क्लर्क का भी ट्रेंड दे सकते हो। क्लर्क में जो वैकेंसी थी 7,000 थी 2019 में, तो 50% इंक्रीज़ हो गई थी, 100% इंक्रीज़ हो गई थी, 14,000 हो गई थी। 2020 में जो 12,000 थी वो 18,000 वैकेंसी हो गई थी, जो कि अब 2021 में क्लर्क की वैकेंसी एक हिसाब से काफ़ी कम है, जो कि 7,800 है। तो वो भी अपडेट होते होते 12,000 प्लस हो जाएगी। अब मैं इसमें कोई आरटीआई इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि इसने इतनी रिपोर्ट की थी तो इतनी होगी, ये अप्रॉक्स इतनी हो ही जाएगी। अब ये है कि एक ट्रेंड ज़रूर चला है कि जो पीओ में वैकेंसी होती थी, क्लर्क में लगभग बराबर ही होने लगी है। पहले क्लर्क में लगभग डबल या 1.5 टाइम होती थी, बट आजकल क्या है कि लगभग ये ट्रेंड चल रहा है कि क्लर्क की जो वैकेंसी है वो डिक्रीज़ की जा रही है। क्लर्क का जो काम है आउटसोर्सिंग द्वारा कराया जा रहा है। इसके साथ क्लर्क की वैकेंसी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर डिक्रीज होती जा रही है, और ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है वो बढ़ रहे हैं। अगर आरटीआई देख सकते हो, जो कुछ आरटीआई हैं, बाकी आरटीआई से ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं, वैकेंसी अपने आप ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो पीओ की वैकेंसी होने वाली है, वो जो कि रिपोर्ट की थी लगभग 7,000 के अप्रॉक्स, तो 10,000 के आसपास डिपेंड करेगी। अब कई लोग बोलते हैं जैसे कैनरा बैंक ने रिपोर्ट की फिर डिक्रीज कर दी, ये बैंकों का चलता रहता है, हर बार होता है। कई बार कैनरा बैंक 2,000 करता है, 1,500 इंक्लूड करता है, तो कई बार चीज़ें चलती रहती हैं। वो चीज़ें लास्ट में ही पता चलती हैं, जब बैंक लास्ट में रिपोर्ट करता है, आईपीएस को देता है। ये आरटीआई वगैरह तो बीच में आते लगाते रहते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के हिसाब से वो लोग अपना चेंजेस करते रहते हैं, एक्सपेंशन के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से। और क्लर्क की जो वैकेंसी हैं वो भी फाइनल वैकेंसी अप्रॉक्स 12,000 या 12,000 तक पहुंच ही जाएंगी। एटलीस्ट क्लर्क की 12,000 तो वैकेंसी ज़रूरत है ही है, क्योंकि सारे बैंकों में स्टाफ काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। इतनी वैकेंसी आप मान के चल सकते हो कि इतनी वैकेंसी अपडेट होंगी ही। काफ़ी अच्छा चांस है, और काफ़ी अच्छा चांस ऑफिसर के लिए है, क्योंकि 10,000 वैकेंसी आफ्टर मेरे हिसाब से लगभग 8-10 साल बाद इतनी वैकेंसी आ रही है एज पीओ कैडर में। क्लर्क में तो वैकेंसी आ रही थी, वो भी अब क्लर्क में वैकेंसी कम होती जा रही है। ये अच्छा चांस है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ भी डिक्रीज होगी, क्योंकि अब जिस हिसाब से आईपीएस ने सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से मेंस में कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर 20,000 लोगों को सिलेक्ट किया होगा तो उसमें
2 का एक वो हो गया कॉम्बो कि आप 50% लोगों को लेना ही लेना है। इसी तरह से क्लर्क में भी होता है, 10 टाइम्स लेते हैं लेकिन वैकेंसी इंक्रीज होती है, तो कई बार जो प्री निकाल लेते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट चांस होता है। सो ऑल द बेस्ट जिनका प्री निकला है और जो 1 तारीख को वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। सो बहुत अच्छा चांस है सिलेक्शन का। थैंक यू दोस्तों।